हेलो चैंपियंस, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। और वो स्टोरी इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक साथ होती हैं। मुश्किलें आती हैं, परेशानियों में हम टूटने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और इंसान बिखर जाता है। इंसान बुरी तरह से अपने आप को हारा हुआ मान लेता है और परिस्थितियों के सामने वो घुटना टेक देता है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जो इस तरह के हालात जब भी ज़िंदगी में आए तो अ, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाए कि नहीं, ये दौर भी बीत जाएगा। ये मुश्किलें भी बहुत बार अपने साथ अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर के आती हैं। संघर्षों का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन उस रास्ते से गुज़रने के बाद जो कुछ भी मिलता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। ऐसी इसी इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई एक कमाल की कहानी मैं आप सबके साथ सुनाना चाहता हूँ। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस स्टेज में हैं, आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इस दौर में बहुत तरह की उलझनें होती हैं, समस्याएँ होती हैं। उन समस्याओं से कैसे निपटना है और कैसे उनका सामना करना है, ये कहानी आपको बताएगी। एक बार की बात है कि अ, चट्टान देखते हैं ना आप, पहाड़, तो तूफान आया और चट्टान से पत्थर टूट के गिरे। तो 2 पत्थर एक ही साथ टूट के ढुलक-ढुलक के नीचे गिर रहे थे और नीचे नदी थी और बहुत शानदार कमाल की तेज रफ्तार से भागती दौड़ती हुई नदी थी, जिसमें पानी की रवानी थी, रफ्तार था, बहुत कुछ था। तो जैसे ही वो दोनों पत्थर ढुलक कर, टूट कर नीचे की तरफ गिरने लगे, एक ने कहा दूसरे से कि भाई देख रहे हो नीचे क्या है? दूसरे ने कहा हाँ देख रहा हूँ, नदी है, बहुत तेज पानी का रफ्तार है उसमें। तो एक ने कहा कि मैं तो नहीं जाने वाला हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ब्रेक लगा के रोकते रोकते खुद को रोक लूं, मैं नदी में ना जाऊं। दूसरे ने पूछा क्यों? बोला कि यार तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर देगी वो नदी, खराब कर देगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं खुद को किसी तरह से किनारे तक रोक लूंगा। और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ ढुलक रहा था, वो ब्रेक लगा रहा था, दरअसल रुकने की कोशिश कर रहा था। और जो दूसरा था, उसने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो देखूंगा इस रफ्तार को, मैं कोशिश करूंगा इससे लड़ने की, इसके साथ भिड़ने की, इसके साथ बहने की। जो कुछ भी मेरे जीवन में आ रहा है, उससे मैं भागूंगा नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। दूसरे ने बहुत समझाया कि भैया टूट के बिखर जाओगे, नदी यूं रौंदेगी तुमको, यूं रौंदेगी कि तुम अपना अस्तित्व बचा नहीं पाओगे। दूसरे ने कहा कि तू बचा ले अपना अस्तित्व, मुझे नहीं बचाना है, मुझे इस बहाव के साथ बहना है, मुझे भागना है इस नदी की रफ्तार के साथ। हुआ ऐसा ही। जो दूसरा चट्टान का जो टुकड़ा था, उसने अपने आप को किसी तरह से रोकते 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 नदी के किनारे लगा लिया। और जो दूसरा था, जिसने ये तय किया था कि मैं इस संघर्ष का सामना करूंगा, मैं इस रफ्तार का हिस्सा बनूंगा, मैं भागूंगा इसके साथ, उसने अपने आप को नहीं रोका और वो नदी के बीच ढुलक के चला गया। जब वो नदी के बीच ढुलक के गया तो जैसा कि आपको पता है, नदी बहुत ही तेज रफ्तार से, उसकी पानी का बहाव था, बहुत तेज गति से नदी बह रही थी। उसने उस पत्थर को पटकना शुरू किया, इधर पटका उधर पटका, कभी खड्ड में गिराया, कभी किनारे लगा, कभी बहते हुए पेड़ों से टकराया। और इस तरह से बहते बहते वो टूटता गया। नदी ने उसको तोड़ा मरोड़ा, क्या क्या नहीं किया उसके साथ। लेकिन एक वक्त आया कि टूटते टूटते नदी की रफ्तार के साथ बहते बहते घिसते घिसते वो जो चट्टान का जो बड़ा सा टुकड़ा था, वो घिस घिस के टूट टूट के एक शालिग्राम पत्थर बन गया। शालिग्राम पत्थर आप समझते हैं, जिसकी पूजा होती है मंदिरों में, जो रखा जाता है ना। अपने घर में जब पूजा होती है तो आप देखेंगे कि पंडित जी भी एक छोटा सा पत्थर लेकर के आते हैं, चमकीला सफेद, कई रंग होते हैं, बहुत मुलायम होता है वो। उसे हम शालिग्राम पत्थर कहते हैं। तो वो शालिग्राम पत्थर बन गया और एक दिन नदी के किनारे एक पंडित जी की नजर उस पर पड़ी और उसे वो उठा करके ले गए और मंदिर में स्थान दिया, जिसे जिसकी पूजा दुनिया करती है, जिसके पास लोग जाते हैं और उसको पूजते हैं। दूसरे ने क्या किया, नदी के किनारे ही अपने आप को रखा, वो संघर्ष में जाने से कतराता रहा, परिस्थितियों का सामना करने से वो भागता रहा। तो उस पर भी नजर पड़ी एक दिन, पर उस पर नजर पड़ी एक धोबी की, जो कि कपड़े धोने का काम करते हैं। और उन्होंने ये देखा कि ये चट्टान जो है, ये जो पत्थर का टुकड़ा है, ये कमाल का पत्थर का टुकड़ा है,
जो कपड़े धोने के लिए शानदार ढंग से मेरे काम आने वाला है। और वो अपने कपड़े लेके आते और उस पर नदी के किनारे कपड़े धोने लगे। दुनिया भर का वो मैला पीने लगा और मैला पी पी के उसकी जो गति हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। कहानी खत्म हो जा रही है, लेकिन कहानी खत्म होते होते यहाँ दो बात हमारे सामने आ रही है। एक, जब परिस्थितियां हमारे सामने हो तो उससे भाग जाना, या परिस्थितियों का सामना करना। जब हम परिस्थितियों का सामना करेंगे तो टूटेंगे, बिखरेंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन हम तराशे जाएंगे, हम बनाए जाएंगे, हमारा निर्माण होगा। और हमारा निर्माण उस शालिग्राम पत्थर की तरह होगा, जो हम में से बहुत सारी चीजों को निकाल कर निखार कर एक कमाल का इंसान बनाएगा, जो हर हालात में मुस्कुरा सके, हर परिस्थितियों का सामना वो डट कर सके। और जब परिस्थितियां बहुत खराब हों तो वो कहे इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी एंड आई विल हैव टू फेस इट। मैं इसका सामना करूंगा, इसमें जरूर मेरे लिए कोई अच्छी बात होगी। और अच्छी बात होती है। जीवन में कठिनाइयां सिर्फ हमें तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं आती हैं, हमें तबाह करने के लिए नहीं आती हैं, वो हमें तराशने के लिए आती हैं, वो हमारा निर्माण करने के लिए आती हैं। अब तय आपको करना है कि विपरीत हालात में आपको उस पत्थर की तरह संघर्ष का रास्ता चुनकर शालिग्राम पत्थर बनना है, या भाग कर खुद को किनारे करना है और कवि की पसंद का वो पत्थर बनना है जिसपे दुनिया भर का मैला धोया जाएगा। मेरे चैंपियंस, मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच पे हम सब की अपनी अपनी एक भूमिका है। और उस भूमिका में जब कभी संघर्ष आए तो उसे मुस्कुराते हुए गले लगाना चाहिए। संघर्ष को गले लगाने से हमारा किरदार खिलता है, हमारे किरदार से खुशबू आती है। इसलिए कभी भी भागना नहीं है, जो हो देखा जाएगा। परिस्थितियां आएंगी तो हम कहेंगे कि डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ डजंट कम्स टू डिस्ट्रॉय अस, बट टू रियलाइज अस आवर हिडन पोटेंशियल पावर। सो लेट्स डिफिकल्टीज एंड know that you are more difficult than difficulties. So all the best। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की शानदार कहानियां और आपके बीच लेके आता रहूं। नमस्कार।